नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जी हां, कौन नहीं चाहता सीएम बनना। हर मंत्री, हर नेता जिसका थोड़ा सा कद बड़ा है पार्टी के अंदर, वही सीएम बनना चाहता है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में नए सीएम के चेहरे या नए चेहरे सीएम बनना चाहते हैं। इसकी होड़ लग चुकी है। खासकर यहां पर चर्चा करने वाला हूं भाजपा पार्टी की, जहां पर खट्टर को सीएम पद से हटाए जाने के बाद, नायब सिंह सैनी के सीएम बनाने जाने के बाद काफी नेता भाजपा से नाराज चल रहे हैं। और यहां कर कुछ भाजपा के लोगों का यह भी मानना है कि इनकी नाराजगी की वजह से ही भाजपा को हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी। कांग्रेस का इतना वोट बैंक मार्जिन मड़ा हुआ है हरियाणा के अंदर कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के वोटिंग शेयर के हिसाब से 50 सीटें तो कांग्रेस पार्टी यथायथ ही निकाल रहे हैं कि लोकसभा का जो भी वोट बैंक अगर कांग्रेस को मिलता है तो उस वोट बैंक के हिसाब से भी 50 सीटें विधानसभा की कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। ऐसे में भाजपा पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। काफी अधिकारी तक बदल दिए गए हैं। चुनाव की समीक्षा के समय काफी जिन नेताओं ने दगा की है उनको हटाया जा रहा है या उनको उनके पद से मुक्त किया जा रहा है। ऐसे में अब नेता दावेदारी ठोकने लगी है सीएम की। यहां पर शाह ने रैली के अंदर कह दिया कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद से कुछ नेता बौखलाए हुए हैं। खासकर आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह, जिसमें से पहला नाम है राव इंद्रजीत सिंह के बाद यहां पर दूसरा नाम अंबाला से या अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज का नाम लिया जा सकता है। अंबाला से विधायक शायद अनिल विज भी नाराज चल रहे हैं। दोनों ही सीएम बनना चाहते हैं क्योंकि भाजपा में पुराने तौर पर तो अनिल विज जुड़े हुए हैं और जिस कदर अनिल विज का पत्ता काटकर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को सीएम बनाया जाता है और उसके बाद मनोहर लाल को हटा के जिस प्रकार से अचानक से नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया जाता है तो पुराने लीडर भाजपा से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सीएम कुर्सी की दावेदारी अब राव इंद्रजीत सिंह ठोक चुके हैं। यादव सभा राव इंद्रजीत के समर्थन में उतरी। सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ने से शाह के बयान पर नाराज है। आपको बता दें कि मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी इन दिनों हरियाणा दौरे पर है। राव अहिरवाल की राजनीति को आगे बढ़ाकर सत्ता का पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। खुद राव इंद्रजीत भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इशारों में सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने को लेकर भी विरोधी सुर उठ चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर तो खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें इसका मलाल है। राव को सीएम बनाने की मांग अब हिसार में यादव सभा ने भी उठाई है। 2014 से लेकर अब तक राव इंद्रजीत जी के चेहरे के कारण दक्षिण सहित तमाम हरियाणा में भाजपा को एक तरफा वोट मिले हैं, ऐसा यादव सभा का मानना है। अब जनता चाहती है कि राव इंद्रजीत हरियाणा की कमान सौंपी जाए। केंद्र में 3 बार से बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में कम से कम 2 बार ना सही मगर तीसरी बार तो कैबिनेट मंत्री बनना ही चाहिए था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ेंगे। ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर न हुआ तो सरकार बनने की सूरत में सैनी का सीएम कुर्सी पर दावा मजबूत रहेगा। राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ यहां पर आपको बता दें कि अनिल विज भी दावेदारी ठोक चुके हैं। अनिल विज के साथ साथ कुछ अन्य नेता भी है, जिसमें से ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेता का नाम बेशुमारी से सामने आता है और सीएम बनना चाहते हैं या सीएम की रेस में शामिल है। अब देखते हैं कि भाजपा पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, कैसे विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करती है। और इन लोगों का यह भी मानना है कि अगर नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है तो भाजपा का चुनाव कमजोर रहेगा। आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। वहीं पर सीएम नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सीएम खट्टर के लिए गए फैसलों को चैलेंज करने में लगे हुए, बदलने में लगे हुए हैं। अगर बुढ़ापा पेंशन की बात की जाए तो 3500 रुपये तक पेंशन का ऐलान हो चुका है, यानी चुनाव से पहले 3500 रुपये बुढ़ापा पेंशन बुजुर्ग लोगों के खाते में डल जाएगी। ऐसे में सरकार एक तरह से नई योजनाओं के थ्रू, कुछ प्रलोभन के थ्रू जनता के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।